ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। श्री नित्यानंद नौमी सर्वानंद करम प्रदम हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। नित्यानंद नित्यानंद प्रभु की जय। आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की शुभकामनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो कुछ डिस्कशन अलग अलग जगह से अगर हम करें तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला अध्याय 5 में भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं हैं। उसके अलावा चैतन्य भागवत में काफ़ी सारी कथाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। यदि हम प्रारंभ करें तो नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं बलराम है, जैसे कि कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, वैसे ही बलराम नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार भगवान की प्रथम एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, जैसे हम बलराम जी को कहते हैं। जैसे इनका नाम हम सुनते हैं नित्यानंद और वैसे ही बलराम। तो बलराम का जो अर्थ हम सुनते हैं वो है बल। बल का अर्थ हम लेते हैं स्पिरिचुअल पोटेंसी, पावर से। तो हमें आध्यात्मिक किसी भी काम को करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। तो ये बल जो है हमें बलराम नित्यानंद प्रभु से मिलता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं भगवान की सेवा कर पाऊँ। नित्यानंद प्रभु में अनंत शक्ति है, अनंत शेष भी उनके अंश हैं। तो नित्यानंद में अनंत शक्ति है भगवान की सेवा करने की। इतना नित्यानंद प्रभु के अंश जो हैं सारे संसार को धारण करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वयं सेवक भगवान के रूप में हमारे सामने हमें दिखते हैं। अक्सर हम देखेंगे जिस प्रकार से हमने लक्ष्मण को देखा कि लक्ष्मण हमेशा राम की सेवा के लिए ही तत्पर रहे। जितने साल वो वन में रहे उतने साल वो सोए तक नहीं और हमेशा सेवा में लगे रहे। उन्होंने अपना पत्नी को, अपना घर, माँ को, सबको त्याग दिया जस्ट टू सर्व कृष्णा, जस्ट टू सर्व लॉर्ड राम। उसी तरह से हर अवतार में हम देखते हैं कि जो भगवान का जो नित्यानंद या बलराम के जो अंश हैं वो भगवान की सेवा में निरंतर रहते हैं। तो इस प्रकार वो सेवक भगवान के रूप में प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि वो वास्तव में उनमें और भगवान में अंतर करना ऐसा नहीं है कि वो निम्न है। जैसे कि हमने चैतन्य चरितामृत में कई जगह सुनेंगे कि कई लोगों ने नित्यानंद प्रभु को इग्नोर कर दिया। तो हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि अनलेस कि कोई नित्यानंद प्रभु के शरणागति हो। जैसे इवन हमने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जब तक वो नित्यानंद प्रभु के शरणागति नहीं हुए तब तक वो चैतन्य महाप्रभु से भेंट नहीं कर पाए, घर को त्याग नहीं पाए। तो इस प्रकार से ऑल्दो ही सेवक भगवान, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो भगवान जैसी ही है। हमने सुना था कि किसी प्रकार से यमुना जी को तो एक बार डाउट हो गया था कि बलराम जी इंटॉक्सिकेटेड हैं, लेकिन इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। तो ऐसी कई लीलाएं हैं जिसमें हमें समझ में आएगा कि नित्यानंद प्रभु इज जस्ट लाइक कृष्णा, बट ही इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जैसे कि राधा रानी इज जस्ट लाइक सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बट वो आध्यात्मिक शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। तो राधा रानी से हम मांगते हैं कृपा, सेवा, और नित्यानंद प्रभु से हम क्या मांगते हैं? भगवान की शक्ति, कृपा मांग सकते हैं। कृपा ही है, सारी कृपा ही शक्ति है, और क्या है। तो नित्यानंद प्रभु नित्य आनंद। तो जैसे बलराम में बल हुआ आध्यात्मिक शक्ति और राम हुआ इटर्नल अनलिमिटेड ब्लिस। राम का मतलब यही है, अनलिमिटेड आनंद, ब्लिस, रिजर्वायर, भंडार, आनंद का भंडार राम। वैसी नित्य आनंद जो हमेशा आनंद में रहे। और आनंद में कैसे रहते हैं? हम लोग संसार में सोचते हैं हम आनंद का मतलब है
लेट्स प्ले समथिंग, चलिए क्रिकेट खेलें, चलिए बॉलिंग खेलें, चलिए कुछ खेलें, चलिए कुछ खाएं, चलिए कुछ घूम के आएँ। तो इस तरह की चीज़ों से हमें एक इम्प्रेशन है हमारे दिमाग में कि इससे हमें आनंद मिलेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु, जैसे उनका जीवन हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सर्व कृष्ण। अभी हम सुनेंगे उनके बारे में थोड़ा। तो ऐसा सुनते हैं, जब जब चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में नृत्य करते थे और नृत्य करते करते अक्सर वो गिर जाया करते थे, तो नित्यानंद प्रभु हमेशा वहीं रहते थे ताकि वो उनको संभाल सके। तो हमेशा वो इसी भाव में रहते थे। तो इस सेवक बनने के बाद भी कोई व्यक्ति हमेशा आनंद में रह सकता है, ये हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु से, इसलिए वो नित्य आनंद में है। उसी तरह बलराम जो है हमेशा आनंद में है, क्योंकि ये दोनों ने इटर्नल सर्विस ले रखी है भगवान की, हमेशा इसी भाव में ये रहते हैं। अनलिमिटेड पावर होने के बाद हम सुनते हैं कि पावर करप्ट्स, एक्चुअली ऑपुलेंस करप्ट्स, बट ये एक ऐसे, है ना, भगवान के अंश हैं जो कि अनलिमिटेड पावर होने के बाद भी उससे प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो नित्यानंद इस प्रकार से, जैसे बलराम का अर्थ है आनंद में रहने वाले, वैसे ही नित्यानंद नित्य आनंद में रहने वाले। और ये आनंद उन्हें कैसे मिलता है? भगवान की सेवा से। जहाँ तक इन नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस का सवाल है, 1474 में नित्यानंद प्रभु अपीयर हुए एक चक्र में, गर्भदास एक चक्र के अंदर। हम लोग जब मायापुर जाते हैं तो उस तरफ को, उसी जगह में, उस जगह से मतलब थोड़ा दूर है लेकिन टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन हम एक चक्रा पड़ता है और हम वहाँ भक्त लोग अक्सर जाते हैं एक चक्र में। वहाँ आज भी भगवान की, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान बना हुआ है। उनके पिता का नाम था हदाई पंडित और उनकी माता का नाम था पद्मावती। जो ये दोनों बहुत ही अच्छे डिवोटी थे। हदाई पंडित बहुत ही स्कॉलर, मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे, एकदम विरक्त व्यक्ति थे। हदाई पंडित कोई साधारण व्यक्ति भगवान का पिता नहीं बनता है। और पद्मावती थी। तो ऐसा सुनते हैं कि नित्यानंद प्रभु के जन्म से पहले बहुत बड़ा सूखा पड़ा हुआ था उस जगह पे, ज़बरदस्त लोग मर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु के जन्म के होते ही वहाँ पर हर प्रकार का ये समाप्त हो गया। जैसे हम सुनते हैं कि कुंती महारानी भी कहती है कि हे भगवान, जब तक आप हैं तब तक नदियों में जल है, तब तक वृक्षों में फल हैं, तब तक खेतों में अन्न है। तो सारी ऑपुलेंसेस वास्तव में भगवान के होने से ही होती हैं। जब जीवन में भगवान आते हैं, इसलिए तो बोला कि जहाँ पर कृष्ण है और जहाँ पे बलराम है वहीं आनंद है। लेकिन उनको बुलाने के लिए हमें ऐसा ही बनना पड़ेगा, सर्वेंट बनना पड़ेगा। तो वास्तव में हम कितना भी धन एकत्रित कर लें, लेकिन इवन जीने के लिए भी, प्रैक्टिकली भी अगर बात करें तो जीने के लिए भी हमारा धन खा के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें खाना कुछ वही पड़ता है जो प्रकृति ने दिया है। अल्टीमेटली वही चीज़ हमें एनर्जी देती है। हमें ऐसा नहीं है ना कि कोई सोने को घोल के पी जाए और एनर्जी मिल जाए। इवन सोना भी भगवान ने दिया है। सोना जो मेटल है वो भी भगवान से आ रहा है, अगर उससे भी कुछ मिल रहा है अगर आपको तो इस प्रकार से हम लोग भगवान पर ही डिपेंडेंट हैं हर चीज़ के लिए। इसलिए जब कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी इवन भौतिक आवश्यकताएं शरीर की पूरी हो जाती हैं। ये बात अलग है कि हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड हो जाती है। प्रॉब्लम सारी वहीं आती है। तभी हम अपने सेवक होने के, असली जो सेवक होने का हमारा धर्म है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो आज यदि हम अपनी डिज़ायर्स को कृष्ण की डिज़ायर पूरी करने में लगा दें तो कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे, नित्यानंद प्रभु हमारे जीवन में आएंगे और हमारे जीवन का सूखा चला जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु जन्म से ही बड़े सुंदर थे, और क्यों नहीं हो, भगवान के अपने ही अंश हैं और बहुत ही सुंदर। जैसा हम सुनते हैं बलराम एकदम सफ़ेद, एकदम श्वेत रक्त के, श्वेत उनका वर्ण है। तो अब जो एक चक्र के लोग थे उनका इतना उनसे अटैचमेंट हो गई थी। हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा कोई होता है, बहुत सुंदर होता है, तो लोग उसको छूना चाहते हैं, उसको गोद में लेना चाहते हैं। अब नित्यानंद प्रभु जो है वो इतने सुंदर थे कि सारा एक चक्र उनको देखते नहीं था तो उनको खाना नहीं हजम होता था उस दिन का। हाँ, उनको देख देख के उनको आनंद मिलता था। ऐसा बताते हैं कि इतने सॉफ्ट थे जैसे क्रीम होती है, क्रीम। सब लोग उनको ऐसे टच करते थे तो उनको एक स्पिरिचुअल एक्सटेसी महसूस होती थी। तो उसके बाद उनका जन्म के बारे में हम सुनते हैं कि उनका जन्म बड़ा अद्भुत था, क्योंकि जन्म के बाद में जो उनकी लीलाएं थी, क्योंकि वो जन्म से ही कृष्ण लीला में डूबे हुए थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्ण के बारे में कहीं पढ़ा नहीं था, कहीं सुना नहीं था,
लेकिन फिर भी बचपन से ही ये राम और कृष्ण की लीलाएं करते थे और सारे लोगों को उसमें एंगेज करते थे। हाँ, तो प्लेज़ बहुत सारे बच्चे जो है इनके साथ कई सारी कृष्ण लीलाएँ करते थे। पूतना की लीला, सकटासुर की लीला, न जाने कौन-कौन सी लीलाएँ, फिर रामलीला। और रामलीला में तो एक बार क्या हुआ कि ये एकदम से रामलीला चल रही है और राम जो है उनको, हाँ, एकदम से क्या हो गया है, राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। जैसा कि हमने देखा था इंद्रजीत कि नागपाश से या बाण से वो मूर्छित हो गए। अब ये इस भाव में चले गए कि ये मूर्छित ही रहे और सब घबरा गए कि अब क्या किया जाए, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे जगाया जाए। तभी किसी को युक्ति आई और वहां पर एक व्यक्ति हनुमान बन के प्रकट हुआ, मैं हनुमान हूँ, संजीवनी लाया हूँ, तो एकदम से खड़े हो गए। तो इस प्रकार से 12 साल तक बताते हैं ये रोज इनका यही काम था, बस और कोई काम नहीं था, कि सवेरे से लेकर शाम तक अलग अलग लीलाओं पे प्ले करना। और सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, सारे गांव वाले इसका आनंद लेते थे और सब लोग पूछते थे ये तुमने सुना कहाँ से, हाँ ये कहाँ से बचपन में अभी तुम इतना इतना कैसे जानते हो। तो इस प्रकार से उनका पूरा बचपन भगवान की रिमेम्बरेंस में ही गया। हम्म? लेकिन आप जानती हैं नित्यानंद प्रभु भगवान के इटर्नल सर्वेंट है, तो कृष्ण की सेवा और यहाँ पर निमाई की सेवा, निमाई की सेवा के लिए निताई को जाना था। तो उस वक्त एक ऐसी लीला हुई कि इनके घर पर एक ब्राह्मण आया। हम्म? और अचानक से वो ब्राह्मण आया और हदाई पंडित ने उसे घर में इनवाइट किया कि आइए आप मेरे घर में आइए और मेरी से सेवा स्वीकार कीजिए। तो वो सन्यासी ने कुछ इस प्रकार की शर्त रखी जैसे जनरली रखी जाती है कि मैं तभी आऊँगा कि मैं मेरे को कुछ आपको दक्षिणा देनी होगी या जो मैं मांगूंगा वो तो मैं देना होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आप आइए ना। तो उनको घर पे ले आते हैं और वो और उनकी पत्नी जो है उनकी खूब सेवा करती हैं, बहुत सेवा करती हैं। और सेवा के करने के बाद जो है हदाई पंडित उनसे बोलते हैं कि क्या आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मांगते हुए वो उनका पुत्र ही उनसे मांग लेते हैं कि मुझे नित्यानंद दे दीजिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तीर्थ यात्रा में रहता हूँ, मुझे इसकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये सुनते ही एकदम से जैसे बिजली गिर जाती है। आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल बच्चे से कितना अटैचमेंट होती है माता पिता को, और जिसके घर में स्वयं नित्यानंद प्रभु हो उसकी अटैचमेंट कैसी होगी। तो नित्य ये सुनते ही वो एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने को संयम में रखे अपनी पत्नी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि इस प्रकार का, हाँ, एक विचार आया है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है हमारे जीवन में ऐसा हो तो हम तो उनको भगा ही दें। घर बुलाया था, उंगली पकड़ाई थी, पोंछा पकड़ोगे तुम? इतना लेके चलते बनो। तो अपनी पत्नी से पूछते हैं और पत्नी एकदम से घबरा जाती है और बहुत ही जबरदस्त वहां पे रुदन चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संयम में कह के क्या कहती है, पद्मावती कहती हैं कि जैसा आप डिसाइड करें आप वैसा ही करें। हम्म, तो इस प्रकार से ये हमारी वैदिक प्रणाली की स्त्रियां, जो हस्बैंड है वो डेडिकेटेड है भगवान की सेवा में और पत्नी इस प्रकार ऐसे हस्बैंड को डेडिकेटेड है। तो इस प्रकार से गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। तो वो कहती है जैसा आप डिसाइड करें वैसे ही ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अब ये हिदाई पंडित के ऊपर आ गया है वो डिसीजन। और बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको करने को, लेकिन फिर भी वो अपने हृदय में पत्थर रख के नित्यानंद प्रभु को सौंप देते हैं उस सन्यासी को। और बड़े आश्चर्य की बात होती है उन्हें ये देखकर कि नित्यानंद प्रभु को जरा सी भी अटैचमेंट नहीं है, वो तुरंत चल पड़ते हैं जैसे कि वो वेट ही कर रहे थे। हाँ, तो बड़ी हैरानी होती है उन्हें भी। और नित्यानंद प्रभु तुरंत रेडी होके तुरंत चल पड़ते हैं। और वो सन्यासी एक डीटीज, एक मूर्ति देते हैं हदाई पंडित उनकी पत्नी को कि आप इनकी वर्शिप कीजिए, ये मुरलीधर हैं, इनकी वर्शिप करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और जैसे ही पद्मावती उस विग्रह को अपने हाथ में लेती हैं तो उनके विग्रह में उन्हें नित्यानंद प्रभु का चेहरा दिखता है। और इस प्रकार से उस विग्रह की सेवा करके उनको वो संतोष मिलता है कि वो नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रही हैं। और ऐसा इतिहास में आप बहुत बार देखेंगे। तो विग्रह कोई साधारण वस्तु नहीं होती है जैसे हम कहते हैं, वो हमें अक्सर भगवान की याद दिलाता है यदि हम उनकी सेवा करें उसी भाव से। तो इस प्रकार ऐसा कहते हैं कि मुरलीधर की सेवा आज भी वहाँ पर करी जाती है। अब जब गांव वाले थे, न केवल उनके माता पिता बल्कि गांव का एक एक व्यक्ति उनसे अटैच था। एक एक व्यक्ति, रोज ही जो व्यक्ति इतने बड़ी सुंदर लीलाएं करता हो, नटखट सुंदर अद्भुत चरित्र, कौन अटैच नहीं होगा। तो सारे लोग इसको बिलीव नहीं कर पाए और चारों तरफ वहां पर हाहाकार मच गया, रोना धोना हो गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो बिल्कुल विरक्त थे ऐसे लगता था, और वो चल पड़े उसके साथ में और पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। और पीछे इन लोगों ने
खूब रोते रहे। ऐसा सुनते हैं कि हदाई पंडित ने 3 महीने तक कुछ नहीं खाया और वो जस्ट रोज रोते ही रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। और इतना विरह में वो भगवान से रहे कि वो अपने शरीर को त्याग कर गोलोक में चले गए। तो इस प्रकार एक इंटेंसिव विरह जब हमें महसूस होता है, तो हम तुरंत भगवान के धाम में जा सकते हैं। कई लोग कहेंगे ये कैसा न्याय है, ये रो रही हैं, गोपियाँ उधर रो रही हैं, उधर यशोदा माँ रो रही है, इधर ये हदाई पंडित रो रहे हैं। तो वास्तव में ये विरह हमारे प्रेम को बढ़ाता है, हमारी ईगरनेस को बढ़ाता है, मिलन की इच्छा को बढ़ाता है। और जब ये इतनी तीव्र हो जाती है तो व्यक्ति भगवान के धाम में चला ही जाता है, क्योंकि उसको भगवान से मिलन करने की इतनी तीव्र इच्छा होती है। हमारे अंदर इतनी तीव्र इच्छा नहीं है, इसलिए हम बार बार संसार में जन्म लेते हैं, क्योंकि तीव्र इच्छाएं कोई दूसरी हैं। कुछ ड्रीम्स अनलिमिटेड, कुछ लिमिटेड रह गए मृत्यु के समय। ये योजना पूरी नहीं हो पाई, वो योजना पूरी नहीं हो पाई, मैं सोच रहा था ऐसा कर लेता, ये रह गया, वो सपना था, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। इस चक्कर में हम बार बार सपने पूरे करने संसार में आते रहते हैं। लेकिन यदि हमारा सपना भगवान से मिलन का हो जाए और विरह तीव्र हो जाए, और विरह तीव्र का मतलब क्या है, हम ये कोई इमोशनल फीलिंग केवल नहीं है, whimsical। विरह तीव्र का लक्षण ये भी तो है कि संसार से विरक्ति, तभी तो कृष्ण से आसक्ति। तो उधर आसक्ति तो इधर विरक्ति। लेकिन हम देखते हैं कई सहजिया जो है वो विरह तो दिखा रहे हैं, लेकिन संसार से जबरदस्त आसक्ति बनाए बैठे। तो इस प्रकार से इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया भगवान के विरह में, और फिर अल्टीमेटली भगवान के धाम में चले गए और ये विरह समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्दम मुनि भी किस तरह से घर त्याग के गए, और उसके बाद कपिल मुनि अपनी माँ को त्याग के गए। राम और लक्ष्मण भी अपना घर त्याग के गए। तो ये जो त्याग है ये हायर बेसिकली एक बहुत ही, जैसे भगवान के अंदर भी जो 6 ऑपुलेंस हैं उनमें से एक ऑपुलेंस क्या है, त्याग। त्याग अपने आप में एक ऑपुलेंस है, क्योंकि साधारण व्यक्ति किसी चीज से अटैच हो जाता है, उसको त्याग नहीं पाता है। जो व्यक्ति जितना ही त्याग कर पाता है वो व्यक्ति उतना ही अट्रैक्टिव भी हो जाता है। इसलिए जनरली साधु लोग हमें बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। संसार में नकली साधुओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो साधु है जिसने त्याग दिया है, त्याग किया है, वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से न केवल सन्यासी ब्रह्मचारी, हम देखते हैं हमारी परंपरा में खास तौर पर ऐसे भक्त, गृहस्थ भक्त हुए, भक्तिविनोद ठाकुर जैसे, जो परम त्यागी थे, जो गृहस्थ में रहकर भी उसका भोग नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़, ये एक अपने आप में एक ऑपुलेंस है, एक शक्ति है, जो कि हायर पर्पस के लिए करी जाती है, संसार के उद्धार के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार चल पड़े, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली बहुत बड़ा मिशन था एक तरह का। इस अवतार में हरिनाम का चारों तरफ विस्तार करना था, निमाई की सेवा करनी थी। तो नित्यानंद प्रभु गए सन्यासी के। अब सन्यासी के साथ जाना तो एक प्रकार का एक बहाना ही था। थोड़े समय बाद ऐसा सुनते हैं कि सन्यासी और ये अलग हो गए या उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद ये अपने रास्ते पे चल पड़े। अभी चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए नहीं है, इसलिए नित्यानंद प्रभु पहले कुछ अपना बिजनेस समाप्त करने लगे। तो उन्होंने सारे पिलग्रिमेज, जितने भी तीर्थ यात्राएं करनी आरंभ करी। तो नित्यानंद प्रभु गया गए, प्रयाग गए, वाराणसी, अयोध्या, और उसके बाद में धीरे धीरे मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम, नेमिषारण्य, साउथ, पूरे साउथ में तिरुपति, त्रिवेंद्रम, सेतुबंध, इन सभी जगहों में गए। तो इसी यात्रा के दौरान नित्यानंद प्रभु जब पंढरपुर पहुंचे, पंढरपुर महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण के घर में वो रहे। तो वहाँ पर बहुत ही एक्साइटमेंट में कीर्तन और नृत्य चल रहा था। तो एक ब्राह्मण के वहाँ पे वो रुके। अब वो ब्राह्मण तो लक्ष्मीपति तीर्थ का शिष्य था, और लक्ष्मीपति तीर्थ और माधवेंद्रपुरी क्या थे, गुरु भाई। माधवेंद्रपुरी और लक्ष्मीपति तीर्थ, इस प्रकार से लक्ष्मीपति तीर्थ जो है उस ब्राह्मण के गुरु थे। तो उसके ब्राह्मण ने उनके बारे में बताया नित्यानंद प्रभु को कि इस प्रकार से वो हैं और वो आने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मेरे बारे में आपको किसी को बताना नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और इस प्रकार से। तो ब्राह्मण ने बताया नहीं, और लक्ष्मीपति तीर्थ जब उनके घर पर आए तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति आया हुआ है। लक्ष्मीपति तीर्थ क्योंकि बहुत ही भगवान के क्लोज भक्त रहे, तो पहचान गए कि यहाँ पे कोई शक्ति है। नित्यानंद प्रभु शक्ति के रूप में वहाँ स्वयं थे, तो पहचान गए कि यहाँ पर कोई है।
और वहाँ पर लक्ष्मीपति तीर्थ कुछ दिन रहे भगवान को ध्यान करते हुए। और क्या हुआ कि लक्ष्मीपति तीर्थ के स्वप्न में बलराम जी आए और अपनी सुंदर फॉर्म में वो खड़े थे। एकदम वाइट उनका कॉम्प्लेक्शन था और उनकी सेवा करी जा रही थी। तो उन्होंने देखा इस प्रकार से। तो उन्होंने बलराम जी लक्ष्मीपति तीर्थ को बोलते हैं कि कल जो है एक अवधूत ब्राह्मण आएगा और दीक्षा आपसे मांगेगा, आपको ये मंत्र उनको दे देना है। तो इस प्रकार से बलराम जी ने उस लक्ष्मीपति तीर्थ के कान में उस मंत्र को उच्चारण किया और फिर एकदम से गायब हो गए। और लक्ष्मीपति तीर्थ जो है एकदम से उठे अचानक से, जैसे ही क्या हुआ, और बहुत रोए। बलराम जी को साक्षात उन्होंने दर्शन किया था, उनके दर्शन पाकर उनको बड़ा आनंद मिला और रोए। और अगले दिन जो है उसी वक्त मतलब नित्यानंद प्रभु उनके सामने आए और नित्यानंद प्रभु को उनकी अद्भुत सौंदर्य को देखकर लक्ष्मीपति तीर्थ फिर से ऑलरेडी उसी भाव में थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु तुरंत उनके चरणों में गिर गए। और वही बात हुई, इसका मतलब एक अवधूत आएगा और आपसे दीक्षा मांगेगा। नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर गए और लक्ष्मीपति तीर्थ ने उन्हें उठाया और अपने गले में लगा लिया। और इस प्रकार लक्ष्मीपति तीर्थ ने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दी। उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी यात्राओं में निकल गए। और उसके बाद लक्ष्मीपति तीर्थ के स्वप्न में फिर से क्या आते हैं, वो देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु को उन्होंने सपने में देखा, जिनको उन्होंने दीक्षा दी, और देखा कि वो एकदम से स्वप्न में बलराम में कन्वर्ट हो गए। और ये देखकर उनको और ज़्यादा, उसके बाद तो वो अपने को संभाल नहीं पाए कि यही नित्यानंद प्रभु मेरे सामने आए थे, बलराम जी स्वयं मेरे सामने थे। और इस विचार को सोचते सोचते उनकी बॉडी में ऐसा मतलब इतना प्रेम पैदा हुआ कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया भगवान के याद में। और नित्यानंद प्रभु आगे अपना यात्रा में चल पड़े। और फिर उन्हें एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मिले। वो कौन थे? वो थे माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी कौन है? तो माधवेंद्र पुरी उनके डिसाइपल हैं। बेसिकली ये दोनों गॉड ब्रदर बन गए। कौन? माधवेंद्र पुरी एंड नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उनके दोनों के गुरु बने लक्ष्मीपति तीर्थ। तो लक्ष्मीपति तीर्थ थे माधवेंद्र पुरी के गुरु। तो माधवेंद्र पुरी का बारे में आप जानती हैं, उनकी महानता को, कि किस प्रकार से हमारी इस परंपरा में खास तौर पे जो ये जो एक्सटेसी है, ये जो माधुर्य रस है, ये माधवेंद्र पुरी से स्टार्ट हुआ, हमने सुना। इसके पीछे हम तत्ववादी रहे। माध्वाचार्य इज नोन एज तत्ववादी। वो ऐसा तत्व बोलते थे कि उन्होंने ये साबित किया कि कृष्ण और जीव अलग है, जीव कृष्ण का सर्वेंट है, जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता है। तो ये तत्ववादी के नाम से हम कहलाए। लेकिन इसके बाद में माधवेंद्रपुरी के बाद में विशेष तौर पे राधा रानी का महत्व और ये माधुर्य रस का महत्व, अलग अलग इस तरह का भाव हमारी परंपरा में आया। तो माधवेंद्रपुरी हमेशा एक्सटेसी में रहते थे। और हमारे अक्सर कई जैसे अद्वैत आचार्य के जीवन में भी माधवेंद्रपुरी आए। तो ये किस प्रकार से इनको देख कर ही जब ये दोनों मिले, ऐसा कहते हैं, इनका मिलन इस प्रकार है कि वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि कोई इसको बयान नहीं कर सकता कि किस प्रकार ये दोनों मिले और एक किस तरह से एक्सटेसी में रहे दोनों, और दोनों एक दूसरे के गले मिले और उसके बाद बेहोश हो गए। तो बहुत ही प्रेममयी ये संबंध रहा। इसका बखान नहीं किया जा सकता, ऐसा बताते हैं। और नित्यानंद प्रभु ने जल्दी ही माधवेंद्रपुरी को अपना शिक्षा गुरु के रूप में उन्हें अपनाया। और फिर अगेन विरह का समय आया, ये दोनों अपनी अपनी यात्राओं में निकल गए और नित्यानंद प्रभु फाइनली सेतु बंद की तरफ चल पड़े रामेश्वरम में। और इस प्रकार उन्होंने कई सारी जगहों में वो गए, वृंदावन में भी वो गए। वृंदावन में उन सब जगहों में वो गए जहाँ पर कृष्ण बलराम की लीलाएं होती, और उन लीलाओं को देखकर वो एकदम से जमीन पर लौटने लगते थे वृंदावन की डस्ट में, क्योंकि उन्हें वही कृष्ण बलराम की लीलाएं याद आती थी। कृष्ण से विरह उन्हें वहाँ पर महसूस होता था कि कब वो समय आएगा जब मैं दोबारा से कृष्ण से मिलूंगा, निमाई से मिलूंगा। वो राम घाट में गए जहाँ बलराम जी ने लीलाएं करी थी। और इस प्रकार से वो उस घड़ी का वेट करने लगे जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करेंगे और नित्यानंद प्रभु उनसे मिलन करेंगे। तो लगभग 20 सालों तक उन्होंने ये यात्राएं करी। और जो 32 साल के थे तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जो निमाई जो है अब गया से वापस आ चुके हैं। हमने सुना था चैतन्य चरितमृत में कि जब तक गया में
चैतन्य महाप्रभु नहीं गए थे तब तक वो बहुत ही पहले नटखट बालक रहे, असाधारण नटखट। मुझे लगता है कृष्ण भी इतने नटखट नहीं रहे थे जितने वो रहे। और उसके बाद में उनका जो ज्ञान वाला एपिसोड चला जिसमें वो परम ज्ञानी बने और हर किसी को हरा देते थे अपनी बहस में, डिबेट्स में। तो ये सब समाप्त हुआ जब वो गया से वापस आए और ईश्वरपुरी ने उन्हें दीक्षा दी। उसके बाद से उनका भाव ही बदल गया और वो हमेशा संकीर्तन में लगे रहे। उसके बाद इवन जब वो पढ़ाने जाते थे तो पढ़ाते हुए भी वो कृष्ण के एक्सप्लेनेशन ही देते थे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को पता चल गया था कि अब चैतन्य महाप्रभु गया से आ गए हैं और अब जो है संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन होना था। इसलिए नित्यानंद प्रभु तुरंत जो है नवद्वीप के लिए चल पड़े। इसके पहले नित्यानंद प्रभु ने अब तक कोई प्रचार नहीं किया था। अपने आप को देखिए, बड़ा मुश्किल है एक व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो और अपने आप को छुपा के रखे। जनरली हम अपना प्रभाव को दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर मृदंग बजाने की कला है, मेरे अंदर गाने की कला है, मेरे अंदर लेक्चर देने की कला है, वगैरह वगैरह। लेकिन उस कला को छुपाए रखना जब तक आदेश ना मिले बड़ा मुश्किल काम है। तो नित्यानंद प्रभु एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह हैं। इतने साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, और अब वो सीधा नवद्वीप के लिए चल पड़े। और नवद्वीप में जाकर वो नंदन आचार्य के घर में छुप गए, क्योंकि ये समाज को दिखाना था चैतन्य महाप्रभु को कि नित्यानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये मत सोचना कि एक सन्यासी यहाँ पर आ गया। और फिर नित्यानंद प्रभु अपने एसोसिएट्स के साथ एक दिन बैठते हैं और बोलते हैं, मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि कोई अद्भुत व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है और एक उसका एक रथ है, रथ पे बैठा है, उस पर झंडा लगा हुआ है, और किस तरह से वो सुंदर एकदम खड़ा है ब्यूटीफुल फॉर्म में, और इतना सुंदर उसका एक एक अंग है जैसे मैंने आज तक कोई नहीं देखा। उसने बड़े नीले रंग के कपड़े पहने हैं और उसने पगड़ी भी नीले रंग की पहनी है। उनके हाथ में एक हल है और एक गदा है, और वो कोई और नहीं है, वो स्वयं भगवान लगते हैं। इज नॉट नन अदर देन बलराम। लेकिन वो आता है मेरे पास और वो हर घर में जा रहा है और पूछ रहा है, क्या तुमने निमाई को देखा, क्या तुमने निमाई के घर को देखा? और मेरे से भी पूछता है और मेरे पास आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और कल हम दोनों मिलेंगे। ये कुछ अद्भुत सा स्वप्न मेरे को आता है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अपने संगियों को। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हरिदास को और श्रीवास ठाकुर को कि आप जाइए नवद्वीप के हर घर में जाइए और ढूंढिए, ये व्यक्ति जरूर कहीं पर है, आया हुआ है, इसको ढूंढ के आइए। और ये दोनों निकल पड़ते हैं, हरिदास और श्रीवास। अब पूरे नवद्वीप में एक एक घर को छान मारते हैं। ऐसा कहते हैं कि 9 घंटे तक ये ढूंढते रहते हैं, एक एक घर में जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वापस आके बोलते हैं कि हमें नहीं मिले, ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो कोई नहीं मिला जिसका जिक्र तुमने किया। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हैं और अपने संगियों को अपने साथ लेके चलते हैं, चलो मेरे साथ। और चैतन्य महाप्रभु सीधा नंदन आचार्य के घर में जाते हैं और वहां पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, एकदम से जाते नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट टाइम दर्शन करते हैं तो तुरंत डंडे की तरह नीचे गिर पड़ते हैं और एकदम से मोशनलेस हो जाते हैं, भाव में आ जाते हैं। क्योंकि ये वही है, लक्ष्मण कभी राम से कैसे अलग हो, वैसे ही बलराम कभी कृष्ण से अलग कैसे हो, वैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से कैसे अलग हो। और इस प्रकार से वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो गिर पड़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको अपने एक तरह से गले में ले लेते हैं। नित्यानंद प्रभु एक तरह से बेहोश हो जाते हैं और उनको अपने गोद में लेकर लेट जाते हैं। सारे भक्त समझ जाते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं बलराम है। और गदाधर पंडित कहते हैं कि अनंत शेष जो है अपनी शैया पर भगवान को लेटाते हैं, लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु उल्टा हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपने गोद में लेटाया हुआ है। तो इस प्रकार से वहाँ पर उनका बहुत भाव विभोर वो दोनों होते हैं। चैतन्य महाप्रभु सबको उनके बारे में बताते हैं, कैसे उनका गुणगान वहाँ पर करते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर दोनों मिलते हैं ताकि संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन हो सके। और फिर आगे जाके हम सुनते हैं किस प्रकार से कीर्तन चालू होता है, कीर्तन मंडली चालू होती है, व्यास पूजा होती है। व्यास पूजा में अद्भुत लीला होती है कि व्यास पूजा में जनरली ये लोग वेद व्यास को, है ना, ऐसा बोला जाता है कि व्यास पूजा की अरेंजमेंट करी जाए और नित्यानंद प्रभु को गारलेंड दी जाती है कि आप व्यास पूजा कीजिए। और नित्यानंद प्रभु आगे हिलते नहीं है और अचानक से वो चैतन्य महाप्रभु पे गारलेंड डाल देते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे अपना अनंत रूप उनको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के लिए
सब कुछ कौन थे? चैतन्य महाप्रभु ही सब कुछ हुआ करते थे। और बहुत सारी उनकी लीलाएं हुई, हमने सुना श्रीवास ठाकुर की वाइफ के साथ, और अनंत में नवदीप में तो अनंत लीलाएं इनकी हुई हैं, मतलब इनका बखान करना भी मुश्किल है, इतनी लीलाएं उनकी वहाँ पर हुई हैं। हम सुनते हैं एक बार चैतन्य महाप्रभु साथ में, जैसे कि नित्यानंद प्रभु हमेशा इनको अवधूत कहते हैं, अवधूत शिरोमणि, वो हमेशा कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते थे। एक बार अचानक से नाचते नाचते उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दंड और कमंडलू तोड़ दिया। अब आपको जानते हैं कि वो सन्यासी बन गए थे, सन्यासी की तरह घूमते थे, तो उन्होंने अपना कमंडलू जो है बर्तन को तोड़ दिया, दंड को भी तोड़ दिया। सब लोग, हाँ, नाचते नाचते सब लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को कंप्लेंट करी कि ये तो जरा ठीक नहीं है। देखिए, आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु का, अच्छा मैं चलता हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने लेके गए और डंडे को और कमंडलू को गंगा में डाल दिया, और तभी नित्यानंद प्रभु गंगा में कूद गए। और क्या देखते हैं, थोड़ी देर में एक मगरमच्छ के ऊपर वो लेटे हुए हैं और तैर रहे हैं नदी में। मगरमच्छ भाग रहा है, नदी में तैर रहा है, और ये उसके ऊपर है, और सब लोग घबरा रहे हैं, ये क्या हो गया। तभी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, कम बैक, वापस आ जाओ। और ऐसे जैसे कि क्या बताएं आपको, कई बार कोई, आपने देखा ना, डॉग इज ए वेरी पेट एनिमल, भौंकता है, कई बार मानी बोलता है चलो अंदर, तो एकदम से अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु तुरंत वापस आ जाते हैं। मतलब अवधूत जैसे व्यक्ति थे, किसी के रुकते नहीं थे। जब नाचते थे तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बोलते ही वो तुरंत ओबीडियंट सर्वेंट की तरह एकदम से वापस आ जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हुई। मालिनी के बारे में जैसे मैं बता रहा था, श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी थी मालिनी, तो मालिनी जब भी प्रसाद बनाती थी तो नित्यानंद प्रभु खाते नहीं थे, नित्यानंद प्रभु को वो अपने हाथों से खिलाती थी, और तब उसको खाते थे, अपनी माँ की तरह वो उसको मानते थे। और ऐसे ही सची देवी भी इसी प्रकार से इन दोनों को अपना बेटा की तरह मानती थी। तो ऐसा उनका भाव था। उसके बाद हम देखते हैं कि मालिनी की माता जी के साथ एक और लीला होती है कि वो सारी पूजा की थाली बनाती है। एक बार वर्शिप के लिए दीपक है, फूल है, अगरबत्ती है, सारी चीज़ें उसमें थाली रखी, लेकिन अचानक से क्या देखती है कि उसमें से जो घी का बर्तन है उसको एक कौवा ले जाता है उठा के। वो एकदम से घबरा जाती है कि अभी श्रीवास ठाकुर को भगवान की सेवा करनी है और ये ऐसा हो गया, अब क्या किया जाए। तो नित्यानंद प्रभु जो है कौवे को बोलते हैं, हाँ, कौवे को बोलते हैं, प्लीज़ इसको वापस कीजिए, घी जो आप ले गए वापस कीजिए। और देखते हैं कि कौवा वापस आता है चुपचाप और घी रख के चला जाता है, क्योंकि वो स्वयं नित्यानंद, जैसा हमने बोला, स्वयं बलराम ही है। इस प्रकार से ऐसी अद्भुत लीलाएं उन्होंने बहुत सारी करी। सची माता के साथ भी उन्होंने करी बहुत सारी लीलाएं। सची माता, उनको कृष्ण बलराम की तरह उन दोनों का रिश्ता रहता था। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हुई कि सती माता दोनों को खिला रही है और सची माता देखती है कि अंदर कृष्ण बलराम के चरण उन्होंने देखे। अलग अलग, मतलब बहुत सारी ऐसी लीलाएं हुई। नित्यानंद प्रभु आगे जाके आप देखते हैं कि खास तौर पे जब भगवान संन्यास लेते हैं और उसके बाद किस प्रकार से उनको विशेष एक संदेश मिलता है। कुछ भी बड़ा काम चैतन्य महाप्रभु करना होता था तो आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में भी, तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि उन दोनों की कुछ सीक्रेट डिस्कशन हुई जिसका किसी को नहीं पता। तो कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की जीवन के हर चीज़ को लिखा, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के साथ कुछ स्पेशल डिस्कशंस हुई उसका जिक्र किसी को नहीं पता होता था कि क्या इन्होंने चर्चाएं करी आपस में। उसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने आपस में डिस्कशन किया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनसे डिस्कस किया, इट्स अ टाइम टू गो नाउ। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु संसार को में अदृश्य भी हुए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो देखा कि रास्ते में किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक दंड और कमंडलू लेके चल रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के दंड को भी तोड़ दिया। अपने दंड को तो तोड़ा ही था और दंड को उसको उस रिवर में डाल दिया। और चैतन्य, सब लोग घबरा जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, ये तो तुमने गलत किया, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा। तो हमारे आचार्य बताते हैं कैसे उस लीला की विशेषता थी। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बंधन में नहीं देखना चाहते थे। ये होता था कि संसार के जो सन्यासियों के बंधन है वो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु लागू नहीं होते हैं कि वो दंड पकड़ के चलें। वो परमहंस से भी, परमहंस तो उनके भक्त हैं, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने उनके दंड को तोड़ा। दंड भाग वो जगह है जहाँ भक्त लोग जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी
लीलाएं उन्होंने करी। जगाई मुदाई का विशेष एपिसोड आप जानते हैं। तो जैसे हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मदान न्याय है, महामदान न्याय है, परम दानी है, कि उन्होंने इससे पहले बहुत योग्यता हुआ करती थी हरि नाम लेने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए ब्राह्मण बनते थे लोग, बहुत सारे नियमों का पालन करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बिना क्वालिफिकेशन के भी हरि नाम को बांट दिया। आज भी देखते हैं आपकी लोग कहते हैं कि ये मंत्र मेरे गुरु ने मुझे दिया है, मैं किसी को बता नहीं सकता। हाँ, गुरु ने कान पे बताया था, आई डोंट नो, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने महावदन्याय बनकर इस मंत्र को ऐसा बना दिया कि इसको गलियों में गाया जा रहा है। यही मंत्र है जो हमें दीक्षा में मिलता है, कोई स्पेशल मंत्र नहीं मिलता है, बट एवरीबडी नोज अबाउट इट। हाँ, वो अलग बात है कि उस वक्त हमें स्पेशल पोटेंसी मिलती है, लेकिन फिर भी ये मंत्र जो है इतना आम बना दिया गया कि जैसे पिक्चरों के गाने गाते हैं लोग, उस तरह से चलते फिरते जब हरिनाम निकलता है, हमारी रथ यात्रा निकलती है, तो लोग छतों में आके बुदबुदा रहे होते हैं। हाँ, कहीं से हो सकता है अभी मल त्याग के कोई आ रहा हो, क्योंकि ऐसा ही जीवन है सबका, कोई क्या करके आ रहा हो और वहाँ वो हरे कृष्ण बोलने लगता है। तो इस प्रकार सारी क्वालिफिकेशन हटाई चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने तो उसमें भी हद कर दी। ठीक है, एक आम आदमी को दिया जाए जो कि एनवियस नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने तो ऐसे व्यक्तियों को बांट दिया जो कि एनवियस है, जैसे जगाई और मदाई। जगाई और मदाई ने कितने कुकर्म नहीं किए, और नित्यानंद प्रभु ने उनको भी, और बड़ा खतरा था। हरिदास ठाकुर कह रहे थे, भैया तुम तो मरवाओगे मुझे, तुम तो अवधूत हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु फिर भी जबरदस्ती इन दोनों भाइयों के बीच में घुस गए। सब जानते थे कि इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है, हमेशा नशे में रहते हैं, किसी को मारते हैं, मर्डर कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु वहां पर गए और 2 बार गए। एक बार तो उनको भगा दिया गया, दोनों ने मारने के लिए दौड़े। नित्यानंद प्रभु ने बोला, भाई एक बार तो बोलो। उन्होंने कहा अभी बोलते हैं, और दोनों मारने के लिए भागे, और नित्यानंद प्रभु हरिदास उस दिन भाग लिए वहां से किसी तरह से जान बचाकर। उसके बावजूद फिर से नित्यानंद प्रभु उन दोनों के बीच में घुस जाते हैं, और इस बार ये दोनों और ज्यादा गुस्से में आकर नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ देते हैं। उनके सर से खून निकलने लगता है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर हाजिर हो जाते हैं और अपने चक्र को पुकारते हैं, और नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिन के उनसे माफी मांगते हैं कि इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कृपया इन पे उनका उद्धार कीजिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जगाई और मदाई एक अद्भुत भक्त बन जाते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं कि गए से गए कैसे बिल्कुल निम्न श्रेणी के लोगों को भी हरि नाम देते हैं, और हर किसी को भगवान का सर्वेंट बनाने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए शिला प्रभुपाद ने बिल्कुल वैसा ही किया। जगाई मदाई जैसे लोगों को शिला प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया, और उसका नतीजा हम देखते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्योंकि आदि गुरु हैं, उनका काम क्या है, कैसे कृष्ण का सर्वेंट बनाया जाए हर किसी को। इसलिए वो देखते नहीं है एकमात्र उनकी क्या, वो देखते हैं एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या है, एक बार बोल दो बस, संभाव हरे कृष्ण बोल दो आप लोग, भगवान का नाम ले लो, उसके ऊपर अगर आपके अंदर श्रद्धा आ जाए तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं आपका सर्वेंट बनने को तैयार हूँ पूरे जीवन में। तो ये हमारा भाव होना चाहिए कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम सर्वेंट बनने को तैयार हैं आपके, यदि आप कृष्ण का नाम लेंगे। आप कहोगे ये अच्छी बात है, हम एक तो प्रचार करें और हम ही सर्वेंट बन जाएं, कायदे से तो उस व्यक्ति को हमारा सर्वेंट बनना चाहिए। तो हम यही हमारा भाव है कि कई बार प्रचार करते हुए हमें गलत बातें सुननी पड़ती हैं, हमारे ऊपर ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति प्रहार करे, जैसा कि जगाई मदाई ने किया। लेकिन हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम, तभी तो आप दूसरे को अट्रैक्ट कर पाओगे। संसार में लोग किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, धन से, रूप से। कोई आपका बोले मैं आपका सर्वेंट बनने को तैयार हूँ, आदमी अट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी तरीके से भगवान को भक्तों को, आम जीवन मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए हमें बहुत नीचे गिरना पड़ता है, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। ध्यान रखिए, क्यों गिरना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत नीचे गिरा पड़ा है, उसके लेवल पे जाना पड़ेगा आपको। हाँ, वहाँ जाके उसकी उस लेवल पे उसको खींचना पड़ेगा, तब जाके वो व्यक्ति भक्त बनता है। ऐसा नहीं है कि लोग आए जाओगे और लोग एकदम से कहेंगे हो आप कहाँ थे आज तक, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसमें नित्यानंद प्रभु की तरह बनना पड़ेगा, हमें शिला प्रभुपाद की तरह बनना पड़ेगा कि कैसी कैसी जगह में जाके प्रभुपाद ने प्रचार नहीं किया। हम सुनते हैं प्रभुपाद के इनिशियल दिनों में एक ऐसा हॉल था जहाँ किसी ने कपड़े नहीं पहने थे। सोच सकते हैं हम ऐसी जगह को जहाँ बिना कपड़े पहने लोग इकट्ठे हुए हैं,
और वहाँ पे चैतन्य, वहाँ पे प्रभुपाद को बोला जा रहा है कि प्रभुपाद कुछ प्रवचन दीजिए। तो प्रभुपाद को घृणा नहीं थी, कैसे पता चलता है, उनके पहले वचन क्या थे। प्रभुपाद कहते हैं, आई एम वेरी डिलाइटेड कि आप लोग शरीर की चेतना से ऊपर हैं, आप समझते ही नहीं कि आप शरीर हैं, इसलिए वस्त्र ही नहीं पहनते। वहां पे ओ हल्ला मच गया वहां पर, हाँ वेरी गुड। तो इस प्रकार से कैसी कैसी जगह में जाके प्रचार किया होगा। तो ये नित्यानंद प्रभु का ही भाव है कि उन्होंने ऐसा किया, और मतलब अपने ऊपर चोट खाई बलराम ने, और चोट खाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको क्षमा किया और उनको बोला कि एक बार आप भगवान का नाम लीजिए। और ऐसा हम कई बार सुनते हैं, जैसे हमने बोला कि चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के प्रति सरेंडर्ड नहीं है। हाँ, या हम कहें कि जो गुरु परंपरा के प्रति सरेंडर्ड नहीं है, भगवान उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए पहले उनके प्रेमी भक्त हैं। जैसे हमारे लिए सारा संसार है प्रचार करने के लिए, इट्स ओके, बट संसार ऐसा नहीं है कि हम अपने भक्तों से प्रेम करके छोड़ के, उनसे निंदा करके, उनसे दोष करके हम कहें नहीं प्रचार करना है, प्रचार करना है, हमारा मिशन प्रचार करने का है। भगवान को अपने भक्त अधिक प्रिय हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज़्यादा प्रिय हैं, लेकिन वो भक्त मिल के प्रचार करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि भक्तों के बीच में निंदा और उनका संबंध कितना मधुर बने, और गुरु परंपरा के प्रति हमारी शरणागति रहे, तब जाके हमें कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा प्रचार करके हम सोचते हैं हम प्रचार करेंगे, भगवान कहते हैं कि प्रचारक मुझे सबसे प्रिय है। ऐसा प्रचारक प्रिय नहीं है जो अपने ही भगवान के भक्तों की निंदा करे, और भक्तों का ही समाज में एक दूसरे पर आरोप लगाए, बुराई करे, कुछ कमियां निकाले। ये ठीक नहीं है, ये नित्यानंद प्रभु का भाव बिल्कुल नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। कैसे नित्यानंद प्रभु हर व्यक्ति के सर्वेंट बन जाते थे जो भगवान के सर्वेंट हैं। तो क्या हमारा भाव होना चाहिए ऐसे में? नित्यानंद प्रभु की आज नित्यानंद त्रयोदशी है, कैसे हम भक्तों को ट्रीट करें, ये नित्यानंद प्रभु से हमें सीखना पड़ेगा कि वो उनका सर्वेंट बनने को तैयार है। कैसे हम कमियां निकाल देते हैं अलग अलग समय पर। तो आइए हम ऐसा ही भाव पैदा करें अपने अंदर नित्यानंद प्रभु का, कि हम एक सर्वेंट बने, ऐसा सर्वेंट जो अपने रूप को, अपने शक्ति को, अपने धन को, अपनी हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाए रखे, एंड इज देयर ऑलवेज अलॉन्ग विद निमाई, चाहे वो कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो। और किस प्रकार से जो व्यक्ति निमाई का सर्वेंट बनना चाहता है, जो कृष्ण का सर्वेंट बनना चाहता है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसकी सेवा करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। ऐसा हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, और किस प्रकार से वो तिनके के समान अपने आप को ट्रीट करते थे, ऑल्दो ही वाज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, आई मीन लाइक हिम, नेक्स्ट टू हिम। तो ऐसा हम कैसे अपने आप को, जो कि हम छोटी सी चिंगारी की जैसे हैं, हम कैसे अपने आप को सर्वेंट मान पाए। तो आइए नित्यानंद प्रभु से प्रे करें, अधिक से अधिक नामों का जप करें। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की